जिला कलेक्टर के 14 सितंबर के आदेश पारित होने के बावजूद भी नगर पालिका परिषद सारंगपुर के द्वारा 18 सितंबर से 20 सितंबर तक ऑनलाइन बोली लगाकर राजस्व की भूमि को नियम विरुद्ध 9.5 करोड़ में बोली लगाकर बेच दी। इतना ही नहीं, 197 निविदाकारों की जमा राशि करीबन 1 करोड़ 37 लाख अधिक रुपए नहीं लौटाया गया। सारंगपुर नगर के बीचों बीच एसडीएम कार्यालय के सामने रोड पर सर्वे क्रमांक 833 और 836 कुल रकबा 1.279 हेक्टेयर बीते 60 सालों से जनपद पंचायत के कब्जे की भूमि है। इस भूमि पर बीते दिनों जनपद पंचायत सारंगपुर आवासीय क्वार्टर्स बनवाने के लिए प्रयासरत थी। इसी बीच सारंगपुर नगर पालिका ने इस जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी मिलने पर दस्तावेजों के साथ जनपद के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने हाई कोर्ट इंदौर में एक पिटीशन दायर कर स्टे ले लिया। याचिका खारिज होने के बाद दोबारा पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। उक्त मामले में इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति हृदयेश ने आदेश पारित कर कलेक्टर राजगढ़ को निपटाने के लिए सक्षम अधिकारी बताया है और 6 सप्ताह में प्रकरण में न्याय के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के पाले में गेंद आने के बाद कलेक्टर न्यायालय ने दोनों पक्षों के दस्तावेज देखने के बाद एक भी दस्तावेज नहीं पाया गया जिससे दोनों में से किसी का मालिकाना हक सिद्ध न हो सका। लेकिन राजस्व न्यायालय कलेक्टर ने उक्त मामले में 14 सितंबर को आदेश पारित कर उक्त जमीन को राजस्व की घोषित कर दी। खसरा B1 में भी अब यह जमीन शासकीय राजस्व की भूमि के नाम पर दर्ज है। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नगरपालिका ने बोली लगाकर बेची दुकानें। 14 सितंबर को आए इस फैसले के आदेश को कलेक्टर न्यायालय ने सारंगपुर नगरपालिका और जनपद पंचायत सारंगपुर को भेज दिया। उसके बाद भी 18 सितंबर को सारंगपुर नगरपालिका को कलेक्टर न्यायालय का आदेश मिलने के बाद 30 दुकानों को ऑनलाइन बोली लगाने के लिए निविदाकारों को नीलाम बोली शुरू कर दी और 20 सितंबर को कुल 197 आवेदकों को बेची बोली लगाई गई, जिसमें 30 दुकानों को 25 लाख से 39 लाख तक बेचा जाकर कुल 9 करोड़ 56 लाख की नीलामी की गई। मामले की याचिका दायरकर्ता ज्योति दुर्गेश सोमानी और शांतिलाल नागर जनपद सदस्य ने बताया कि हाईकोर्ट इंदौर के आदेशानुसार कलेक्टर राजगढ़ ने गुणदोष के आधार पर सभी दस्तावेजों की जांच उपरांत फैसला सुनाकर विवादित भूमि को राजस्व की घोषित कर दी थी, जिसे प्राप्त करने के लिए जनपद ने दोबारा आवेदन भी किया है। बीते 60 सालों से जनपद का इस पर कब्जा है। पटवारी रिपोर्ट और स्थानीय रहवासियों के अनुसार भी उक्त जमीन पर जनपद का कब्जा बताया गया है, लेकिन कलेक्टर के आदेश के बाद भी नगरपालिका सारंगपुर ने भूमाफियाओं की भूमिका निभाकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। निविदाकारों की राशि नगरपालिका के द्वारा क्यों नहीं लौटी जा रही है, यह एक सोचनीय प्रश्न है, जिसकी न्यूनतम बोली रही। उनकी बोली को नियम अनुसार 30 दिन में नगरपालिका को लौटाना था, लेकिन उसके बाद भी नगरपालिका की लेट लतीफी से निविदाकारों में नाराजगी है